हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम दोस्तों हम एमएस वर्ड पढ़ रहे थे जिसकी मैंने 8 वीडियो अपलोड कर ली है। जो वो 8 वीडियो हैं वो हैं 2 टैब पे मुश्तमिल। आज हम तीसरा टैब पढ़ेंगे जो कि एमएस वर्ड का है और उस तीसरे टैब में आपकी ऐसी चीज़ें आ सकती हैं जो आपके काम की हों, बहुत इम्पोर्टेंट हों, और जो आपकी इम्पोर्टेंट होती है आप उसी पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। मगर याद रखो जो भी चीज़ होती है सब फ़ायदे के लिए होती है, तो आपने कोई भी चीज़ स्किप नहीं करनी, ना ही उन्हें छोड़ना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एमएस वर्ड में आएंगे। एमएस वर्ड में आने के लिए हमें विंडो और आर को प्रेस करेंगे, तो विन वर्ड लिखने के बाद इंटर करेंगे तो हम एमएस वर्ड में आ जाएंगे। अब इसे मैक्सिमाइज़ करेंगे। एमएस वर्ड में आ गए हम दोस्तों। हमने जो प्रीवियस क्लासेस में जो 8 मैंने वीडियो अपलोड किए उसमें से मैंने डिस्कस किए थे होम टैब को और इंसर्ट टैब को, और आज हम टैब नंबर 3 जिसका नाम है पेज लेआउट, तो आज हम इसको डिस्कस करेंगे। सिर्फ ये एक ही बताऊंगा क्योंकि ये अगर बहुत बताऊंगा तो बड़ा हो जाएगा। कोशिश करेंगे अगर ये होते हैं दोनों, ये जो ऊपर वाली पट्टी आपको दिख रही है इसे हम टैब कहते हैं सारों को, और इनों में जो ग्रुप होते हैं, अब इस टैब को दबाया तो ये ग्रुप आ गए, ये इनों के होते हैं ग्रुप। तो मैंने आपको पहले भी वीडियो अपलोड कर ली थी, दूसरी वीडियो में मैंने बताया था कि इससे हम क्या कहते हैं टाइटल बार, इसे हम क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, सब की जो है नेम मैंने लिख के वो वीडियो पे रख दिए थे। तो अगर आपको नहीं है तो मैं देखूँगा डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड करें और याद रखें एक एक चीज़ ताकि आपको आसानी हो यूज़ करने में। तो आज हम पढ़ेंगे पेज लेआउट का पहला ग्रुप जिसके नाम है थीम। दोस्तों थीम्स क्या होती हैं, जैसे कि आप मोबाइल में देखते हैं वॉलपेपर होते हैं और थीम होती हैं, ऐसे ही एक थीम होती है जो कि मुश्तमिल है पेज पे। अब ये जो थीम है ये मुश्तमिल है पेज पे। देखें ये जो ग्रुप है पेज के नाम से, ये इन्हों के जो ग्रुपों के नाम दिए गए हैं वो भी उन्हों की जो वर्क है उसके रिलेटेड दिए गए होते हैं। अब इस पेज ग्रुप का क्या टैब का क्या काम है कि पेज को डिज़ाइनिंग देना, उसका कवर देना, उसे वाटर मार्क देना, उसकी साइजिंग, ये सारा जो दारोमदार है इस टैब पे है। इस टैब में इस वजह से इन्होंने जो है ग्रुप दिए हैं। सबसे पहला जो ग्रुप है वो है थीम्स। तो आज हम थीम पढ़ेंगे। अगर कम हुआ वीडियो तो फिर मैं आपको पेज सेटअप भी पढ़ा दूंगा, अगर नहीं तो फिर ये थीम्स ही पढ़ें। यकीन करो एक एक चीज़ सीखोगे और आराम से तो आपको जहन में बिठ जाएगी। तो आज हम पढ़ते हैं थीम। दोस्तों थीम पढ़ने के लिए अब मैं लिखता हूँ पैराग्राफ लिखने के लिए मैं इज़ इक्वल दूँगा। इज़ इक्वल देने के बाद रेंड लिखूँगा और ब्रैकेट ओपन क्लोज करने के बाद मैं एंटर करूँगा तो ये खुद ही जो है एमएस वर्ड लिख के दे देता है। ये कोड है एमएस वर्ड का। तो आपको अगर पैराग्राफ नहीं है, लिखने में टाइम लग रहा है, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसे क्या करेंगे, कंट्रोल-1 करेंगे। आपको मैं इसमें डिफरेंट भी बताता हूँ कि आप थीम यूज़ करते हैं मगर वो वर्क नहीं करती, तो आज मैं बताऊँगा क्यों नहीं करती। कंट्रोल-1 करने से ऑल सेलेक्ट हो गया। अब जाएंगे थीम में। अब देखें थीम में गए, यहाँ देखें सिर्फ क्या हो रहा है कि जो चेंजिंग हो रही है वो सिर्फ फ़ॉन्ट की हो रही है, मींस टेक्स्ट की हो रही है। दूसरे कलर वगैरह नहीं आ रहे, थीम्स वैसे नहीं हो रही जहाँ जैसे यहाँ इसमें दिखाया गया है। अब रीसेट टू थीम फ्रॉम टेम्पलेट पे भी जाएंगे तो यहाँ पे भी आपको नहीं मिलेंगी, ये देखें। ठीक है, तो ये जो थीम्स हैं ये काम नहीं करी। क्यों नहीं करी, ये काम तो कर रही है मगर आपको शो नहीं करवा रही कि इसने कलर कहाँ दिया है, फ़ॉन्ट तो चेंज हो रहा है। अब ब्राउज़र फॉर थीम्स देखेंगे तो ये वाज़ेह है कि ये जो है ब्राउज़र नेट से डाउनलोड किए जाने वाले थीम्स यहाँ होंगे, और यहाँ सेव क्रिएट थीम्स होगी जो आप खुद क्रिएट करेंगे उससे सेव करेंगे, ये होगी। तो आपने ये तो पता पड़ेगा। अब देखें हमने पीछे जो पढ़ा था इंसर्ट में हमने ये कवर पेज पढ़ा होगा। अब कवर पेज का काम क्या है, जो एमएस वर्ड की जो डिज़ाइनिंग है वो आपको करके देता है और आप उस पर अप्लाई कर देते हैं। जैसे कि यहाँ मैंने ये डिज़ाइन की तो ये कवर पिक्चर की आ गई। अगर हम अभी देखें तो कंट्रोल-A करेंगे, ऑल सेलेक्ट, कंट्रोल-A से ऑल सेलेक्ट हो गया तो सही है। फिर से हम पेज लेआउट पे जाएंगे और यहाँ थीम से पे जाएंगे तो यहाँ देखें ये कलर्स को भी चेंज करके दे रहा है और फ़ॉन्ट को भी। क्यों, क्योंकि उस जब पहले वाला पेज था, जो पहले वाला फ़ॉन्ट लिखा हुआ था उसमें ऐसी चीज़ें नहीं थी जैसे ये ब्लेंड बना के दिए गए हुए, तो इस वजह से वो कलर नहीं दिखा रहा था, शो नहीं कर रहा था। फ़ॉन्ट तो चेंज कर रहा था मगर
कलर आपके ऐसे चेंज होंगे कि आपने कोई कवर उठाया या कोई बनी बनाई चीज़ उठा ली, उसमें आप देखेंगे हमें चेंजिंग करेंगे तो हमें कलर की चेंजिंग आ रही है। तो जो थीम्स का काम है सिर्फ इतना ही होता है, कलर को चेंज करके देना और टेक्स्ट को चेंज अब आप कहोगे कि टेक्स्ट वहाँ से भी तो हम चेंज कर सकते हैं भाई, मगर ये जो है MS वर्ड वालों ने दिए हैं। और इनों के अलावा ये देखें 3 चीज़ें दी हैं। अगर आपने यहाँ से थीम्स, ये इन तीनों का जो है हाइब्रिड है, मींस कम्बिनेशन है। इसमें कलर भी दिया गया है, ये कलर ला, और ये फ़ॉन्ट भी इसमें ही दिया गया है, और ये इफ़ेक्ट भी इसमें ही दिया गया है। अगर हम इसे एक एक करके यूज़ करेंगे तो देखना। अब अगर हम कलर को सिर्फ खाली यूज़ करें, इसे ना यूज़ करें, ये तीनों का कॉम्बिनेशन था थीम्स, अब इसे हम एक एक करके यूज़ करेंगे। यहाँ से लेकर ऑन से लेकर हमने द तक जो है सिलेक्ट किया, और उसके बाद हम कलर में गए तो यहाँ आपको मल्टीपल कलर मिलेंगे, एक नहीं। आप कहोगे तो हम होम में जाके वहाँ से भी कलर यूज़ कर सकते हैं, मगर वहाँ से जो होता है एक ही कलर यूज़ होता है, मगर जबकि यहाँ से जो है आपको मल्टीपल कलर मिलते हैं एक ही ग्रुप पे। जैसे ये एक ग्रुप है, मगर इसमें इतने कलर हैं, 2 4 6 8 कलर हैं। ऑफिस इन्हें नाम भी दिया गया है ग्रुपों को। ये देखें, अगर इसमें से कोई कलर आपको चाहिए तो ये देखें, इनों का बिल्कुल हल्का इफ़ेक्ट होता है, असर थोड़ा सा कम होता है, मगर आपको नज़र नहीं आएगा। अब इसे आल को सेलेक्ट करेंगे, हम कलर पे जाएंगे तो आपको चेंजिंग नज़र ही नहीं आ रही। मुझे मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार। ये देखें, अगर हम फिर से होम में इंसर्ट में जाके कवर पेज में जाके यहाँ से कवर उठाएंगे, कंट्रोल A करने के बाद अगर हम यहाँ से कोई कलर चेंज करेंगे तो ये देख सकते हैं ये ऐसी चीज़ पे हो रहा है, ना कि फ़ॉन्ट पे, ना कि साइज़ पे। क्योंकि ये ऐसी चीज़ें पे होता है जो आपने क्रिएट की होती हैं, और वो भी एज अ सिंबल तौर, एज अ पिक्चर तौर। जैसे एक ये पिक्चर है, इसे समझ लो, या फ्रेम है, तो इसमें जो वाइट वाला कलर है ये उसे ही चेंज कर रहा है। जैसे कि वो थीम्स कर रहा था, ये भी ऐसे ही कर रहा है, ना कि फ़ॉन्ट को चेंज कर रहा है, ना दूसरी को, सिर्फ ये चेंज कर रहा है तो सिर्फ डिज़ाइन को। ये देखें, डिज़ाइन के कलर को, जो कलर दिए गए थे मल्टीपल, ये उन्हें ही चेंज करके दे रहा है। देखो, नज़र आ रहा है कुछ? तो और भी ऑप्शन दिया गया है आपको, क्रिएट अ न्यू थीम्स कलर्स। भाई फ़ायदा ही नहीं है। ये देखें, यहाँ सारा आपको दिया गया है, आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ जैसे इस पर क्लिक करेंगे, भाई मुझे यहाँ रखना है ब्लू वाला, और ये इन्होंने वाइट रखा है, वाइट हटा के मुझे यहाँ ब्लैक रखना है, और यहाँ ब्लैक जो है थोड़ा सा स्किन है, इससे हम करेंगे पर्पल डार्क में। ये बाकी ऐसे सेम ही चाहिए मुझे, और सेव करेंगे तो ये हमारा क्रिएट खुद का हो जाएगा। ये देखें, अब जो है इसने कलर बिल्कुल चेंज कर दिया। पहले ये ब्लैक था, अब ये ब्लू हो गया है, क्योंकि यहाँ आपको ऑप्शन दिया जा रहा है कि आप खुद के भी कलर, अगर ये अच्छे नहीं लग रहे तो आप खुद के यहाँ से बना सकते हैं। तो दोस्तों, इसका जो काम होता है सिर्फ इतना होता है थीम्स का, कि आपको इसमें नहीं पढ़ना कि भाई ये वर्क नहीं कर रहा, काम नहीं कर रहा। ये काम करता है, मगर क्या है कि इस चीज़ों पे करता है। देख सकते हैं, अब बारी आती है फ़ॉन्ट की। कंट्रोल Z से अंडो करेंगे, बैक होगा, कंट्रोल Y से रिवर्स होगा, री अंडो होता है, जैसे री अंडो भी कह सकते हैं। ठीक है, री अंडो से क्या होता है, हमारी जो वापसी आती है, और जो कंट्रोल Z से होता है वो अंडो होता है, मतलब बैक होता है। ठीक है, अब यहाँ हमने क्या करना है, अब की है फ़ॉन्ट की। अब फ़ॉन्ट में क्या करेंगे, देखें, जैसे U से मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया द तक। अब फ़ॉन्ट में जाऊँगा, फ़ॉन्ट में यहाँ आपको स्टाइल दिए गए हैं। भाई ये देखो कितना ईजी है, अलग अलग भी दिए गए हैं, और थीम में तीनों दिए गए हैं, और ये आपको होम में भी दिए गए हैं कि आप वहाँ जाके, जैसे कि ये देखें, होम में गए हम, यहाँ देखें हमारे पास है फ़ॉन्ट। अब फ़ॉन्ट भी है, फिर भी MS वर्ड वालों ने ये दिया है कि इसके पीछे कोई लॉजिक क्यों होगा कि जिन्होंने ये फ़ॉन्ट दिया है इसमें। याद ये देखें, जो फ़ोटो उसमें नहीं होंगे तो इसमें होंगे, या अगर इसमें नहीं है तो उसमें ज़रूर होंगे। इसमें कम है उसके मुकाबले। अगर आपको इसमें से अच्छे फ़ॉन्ट नहीं लगते तो ऑप्शन दिए गए होते हैं आपको यहाँ, क्रिएट न्यू थीम्स फ़ॉन्ट, तो आपने क्रिएट करना है, आपने ख़ुद की मर्ज़ी के हिसाब से इसे बनाना है, जैसे बनाएं। ये देखें, आपको दिए गए हैं। अगर मैं आप खुद का बनाऊँ, यहाँ ये ऐसे मैंने सेलेक्ट किया, ठीक है, यहाँ आपको दिखा भी रहा है कैसे बना रहे हो आप। ठीक है, मैंने कम भी रहा है फ़ॉन्ट,
सेलेक्ट किया और यहाँ मेरा कि जो है मुझे यहाँ ये कॉम्बिनेशन आप कर सकते हैं। मैंने क्या सेलेक्ट किया और यहाँ इसका मैं नेम दे देता हूँ माय कलर, माय क्रिएट कलर। अब ओके करेंगे तो ये जो मेरा है कलर नहीं, ये फ़ॉन्ट था, मैंने कलर लिख लिया सॉरी। तो ये जो बनाया था ये मैंने बनाया था। अब देखें इसमें चेंजिंग हो चुकी है, मगर आपको नज़र क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि ये जो सेम ही इस पर मैंने रखा है सारे फ़ोल्डर पे, इस वजह से। ठीक है, अब बात आती है इफ़ेक्ट की। दोस्तों इफ़ेक्ट भी तभी थोड़ा सा इसका कोई इतना वो फ़ायदा ही नहीं है। कंट्रोल वाई से मैं रीअंडू करूँगा तो वहाँ ही हम जाएंगे जहाँ हमने कवर किया था। देखिए होम में गए, सॉरी इंसर्ट में गए, कवर पेज में गए, यहाँ से जो है मैंने ऐसे दे दिया। अब यहाँ से कंट्रोल ए करेंगे और अब जो फिर से पेज लेआउट में जाएंगे, यहाँ इफ़ेक्ट देंगे तो इफ़ेक्ट देखें बिल्कुल थोड़ा सा असर कर रहा है। ये अब इतना ख़ास नहीं रहा है, MS वर्ड में इसका कोई इस्तेमाल नहीं करता, मगर कोई होते हैं जो इफ़ेक्ट थोड़े थोड़े देने के लिए इसे इस्तेमाल करते हैं। तो याद रखें अगर आपको इफ़ेक्ट देना है तो एडवांस जो है MS वर्ड वहाँ उसमें अच्छा देगा। यहाँ जो है 2007 या 2012 का इसका ख़ास काम नहीं करता। ठीक है दोस्तों, यहाँ इफ़ेक्ट का सिर्फ इतना ही काम होता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये पेज लेआउट टैब के ग्रुप नंबर 1 जिसका नाम है थीम्स, उसकी जो है आज मैंने आपको इन्फॉर्मेशन बता दिया था कि ये क्यों वर्क नहीं करता, अगर वर्क करता है तो किस पे करता है और इसका इतना ख़ास काम है या नहीं है। तो अगली वीडियो में मिलेंगे और इससे भी अच्छा बताऊंगा, क्योंकि ये जो है ये जो ग्रुप है इतना ख़ास नहीं था, इस वजह से आपको मज़ा नहीं आया होगा और आपने समझा होगा ये वीडियो ऐसे ही है इस वजह से। तो अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे पेज सेटअप और पेज बैकग्राउंड। अगर एक हुआ टाइम ज़्यादा चला गया तो एक ही पढ़ाएंगे, अगर नहीं पढ़ाए टाइम तो फिर 2 डिस्कस करूँगा। थैंक यू, खुदा हाफिज़।